छात्रों, सुप्रभातम। आज हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। एक तो कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हमने पूर्व के वीडियो में इन दोनों के बारे में समझा था और नियम सहित हमने कर्तृवाच्य से कैसे कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है इस बारे में वाक्य बनाकर भी देखे थे। आज हम तीसरा जो भाववाच्य है इसकी परिभाषा और नियम पढ़ेंगे। भाववाच्य भाववाच्य में मात्र भाव अर्थात क्रिया तत्व की प्रदान करें। क्रिया तत्व की प्रधानता होती है। उसमें क्रिया का संबंध इसमें क्रिया का संबंध कर्ता अथवा कर्म से न होकर केवल भाव से ही कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता में तृतीय विभक्ति कर्ता में तृतीय विभक्ति कर्म नहीं होता है। एवं क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अर्थात मूल धातु प्लस य प्लस ते।
वाच्य केवल अकर्मक होता है। मूल धातु प्लस य प्लस ते एते अंते का जो प्रारूप है वही लगाते हैं और वाच्य केवल अकर्मक होता है। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय, क्योंकि जो सकर्मक वाच्य होंगे, जो सकर्मक क्रियाएं होगी, तो उसमें कर्म होगा, और जिसमें कर्म दिया हुआ है वो निश्चित रूप से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। और जिन वाक्यों में कर्म नहीं दिया हुआ है, जो हमने कर्तृवाच्य में दो तरीके से लिखे थे, एक तो सकर्मक कर्तृवाच्य और एक अकर्मक कर्तृवाच्य। तो जो अकर्मक कर्तृवाच्य थे, यानी जिसमें केवल कर्ता और क्रिया है, वो ही वाक्य इसमें भाववाच्य में परिवर्तन किए जाएंगे। तो कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलना है एवं कर्म होता नहीं है, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो मूल धातु प्लस य प्लस ते। तो आत्मनेपद का जो रूप चलता है, लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेते लभत्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो उस मूल धातु के प्रारूप में ही ते एते अंते, यानी लभ प्लस ते, ऐसे ही पठ प्लस ते, तो पठ्यते लभ्यते गम्यते। ये प्रारूप आपको पूर्व की 9th क्लास में भी मैंने बताया था, और आप सब ने 5 धातुओं के ऐसे प्रारूप बनाकर भी लिखे थे। तो हम पहले अकर्मक जो कर्तृवाच्य है उनको लिख लेते हैं, उसके बाद उसको चेंज करेंगे। जैसे वाक्य पहले अकर्मक लिखाया था, सह रोदिति, ये अकर्मक कर्तृवाच्य था। तो सह को बदलेंगे तो स का हो जाएगा तेन, और रुद्ध धातु है तो मूल रुद्ध धातु भी लगानी है आपको। ये रुद्ध प्लस य प्लस ते। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कर्ता चाहे किसी भी लिंग वचन और पुरुष का हो, चाहे उत्तम पुरुष का हो तो भी क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में देगी, चाहे मध्यम पुरुष का हो तो भी क्रियापद एक वचन में, और चाहे प्रथम पुरुष का है तो भी क्रियापद एक वचन में ही रहेगा। ये निश्चित आपको ध्यान रखना। तो सह रोदिति इति तेन रुध्यते, ये आपके भाववाच्य में परिवर्तन होगा, और इतना सा परिवर्तन करके आपको सीधा एक नंबर मिलेगा। ऐसे ही मनुष्यः तिष्ठन्ति, अब जैसे ये लिखा मनुष्यः और तिष्ठन्ति, अब इसको हम परिवर्तन करेंगे तो मनुष्यः राम शब्द की तरह, रामः रामो रामा, मनुष्यः मनुष्यो मनुष्यः। अब इसका रामेण रामोदान रामे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य। अब यहाँ पर नियम कहता है मूल धातु लगाएंगे, तो तिष्ठ की मूल धातु है स्था, तो आकारांश मात्राओं को हम बड़ी ई की मात्रा में बदल के लिखते हैं। तो स्था का स्थि और फिर य और ते, इस तरीके से मनुष्यः तिष्ठन्ति मनुष्यैः स्थीयते, और इसका अर्थ होता है मनुष्यों के द्वारा बैठा जाता है। ऐसे ही ये सह तिष्ठति, अब ये वापिस कर्ता के अनुसार क्रिया यानी एक वचन आ गया, सह तिष्ठति। तो इसको हम बदलेंगे तो सह का हो जाएगा तेन, और स्था मूल धातु, तो ये का ये मत यहाँ आ जाएगा तेन स्थिर। ऐसे ही अश्वः धावन्ति, ये अश्वः धावन्ति, तो अश्वः का हो जाएगा
शब्द की तरह चेंज करो तो अश्वैहि और दाव्य घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है। अब यहाँ अश्वा बहुवचन है, ये बहुवचन का कर्ता तृतीयांक लिया, फिर भी क्रियापद हम एक वचन में ले, यहाँ पर भी एक वचन में लिया, यहाँ पर भी एक वचन में लिया। जैसे ही रामः स्मरति, रामः स्मरति, तो री को फिर हर आदेश में बदल के लिखेंगे, रामः स्मरति, तो यहाँ पर हो जाएगा रामायण फिर स्मर्यते। इसी तरीके से बालिका हसति, वाक्य लिखा हमने, बालिका हसति, इसको हम लोग देंगे तो बालिका का लता शब्द की तरह बालिकया, फिर हस धातु में मूल य लगा दो तो हस्यते, बालिकया हस्यते। इसी तरीके से आवाम क्रीडाव, ये शब्द लिखा हमने, आवाम क्रीडाव। अब इसको बदलेंगे तो मया आवाभ्याम अस्माभिः, अहम आवाम वयम, तो आवाम को बदलेंगे आवाभ्याम, दो करता है तो द्विवचना क्रिया लग जाएगी आवाभ्याम, और मूल धातु क्रीड है तो यहाँ पर ये लिख दिया क्रीड, आवाभ्याम क्रीड। ऐसे ही पीड़िता क्रंदन्ति, इसको बदलेंगे तो पीड़िता का बहुवचन होगा पीड़िते और क्रंदते। अब कोई उत्तम पुरुष वाला अगर हमें कर्ता लगाना है, जैसे कि मैं जाता हूँ, अहम और गच्छामि, इसको हमें बदलना है तो मूल गम धातु में ही आप यह लगा देंगे, तो अहम को बदलो मया और फिर कर्मते। ऐसे वयम गायामः, वयम गायामः, तो वयम उत्तम पुरुष के कर्ता के अनुसार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। अब वयम को बदलोगे आप तो मया आवाभ्याम अस्माभिः, ये अस्माभिः। अब मूल के धातु के आई को आ में बदलते हैं तो गा, गायन्ति, गायिका, गायन्ति, ऐसा प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर आपको ई में बदल के लिखेंगे अस्माभिः गीत। इस प्रकार आपके वाच्य परिवर्तन होता है। आप इसी तरीके से कम 10 या 15 कर्तृवाच्य में अकर्मक वाच्य बनाना, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं दिया हो, उन्हीं को आपको फिर भाववाच्य में बदलना है। इस प्रकार आप इनको बदलते लिखें। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको वाच्य परिवर्तन करने में थोड़ी आसानी रहेगी।
वाच्य परिवर्तन के नियम जैसे पूर्व में भी आपको समझाए थे, और उन नियमों को भी आप और देख करके लिख सकते हैं। वाच्य परिवर्तन के नियम। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि वाच्य परिवर्तन के नियम में आप कर्ताओं को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तो सबसे पहला है कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से कर्ता होते हैं? तो प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता सह, तो और ते। ये सह, तव, ते प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। जैसे ही मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अहम, त्वम, युवाम और यूयम, एवं उत्तम पुरुष के अहम, आवाम और वयम होते हैं। ये आपके तीनों कर्ता होते हैं। अब प्रथम पुरुष के कर्ता जैसे सह, तौते हैं, तो राम शब्द की प्रथम विभक्ति के शब्द रामः, रामो, रामा, ये भी प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए। ऐसे लता शब्द की प्रथम विभक्ति के शब्द लता, लते, लता, तो ये भी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी में आपको याद रहेगा, नोट डाल करके, जिसको आप अलग से इस तरीके से पोस्टर में बंद करके लिख रहा हूँ। विशेष कि त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। फिर अहम, आवाम और वयम। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। एवं इसके अलावा
सभी शब्द रूपों के प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। जैसे अब सर्वनाम शब्दों में सह, तौ और ते, ऐसे ही रामः, रामो, रामा, ऐसे कोई स्त्रीलिंग का पद हो तो लता, लते, लता, या और सर्वनामिक पदों में कह, कौ और वे, ये सभी जितने भी आप दुनिया भर से जो भी शब्द रूप पढ़ते हैं उनके प्रथमा विभक्ति के जो शब्द हैं वो प्रथम पुरुष से करता होंगे। केवल किसको? त्वम, युवाम, यूयम यानी युष्म शब्द की प्रथमा विभक्ति और अहम, अहम, वयम उत्तम पुरुष के इन शब्दों को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द हैं उनके प्रथमा विभक्ति के शब्द सभी प्रथम पुरुष से कर्ता होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है कि कर्तृवाच्य के सकर्मक कर्तृवाच्य के सकर्मक वाक्यों को कर्मवाच्य में एवं अकर्मक वाक्यों को अकर्मक वाक्यों को वाच्य में बदला जाता है। कर्तृवाच्य के सकर्मक वाक्यों को तो कर्मवाच्य में बदलते हैं एवं अकर्मक वाक्यों को भाववाच्य में बदला जाता है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के वाक्यों को परस्पर नहीं बदला जा सकता है। परस्पर यानी आपस में नहीं बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य के ऐसे वाक्य जिनमें कर्म दिया हुआ है वो सकर्मक है तो उनको आप कर्मवाच्य में बदलेंगे एवं अकर्मक वाक्य है जिसमें कर्म नहीं दिया हुआ है तो भाववाच्य में बदलेंगे। जिसमें कर्म दिया उसको आप कर्मवाच्य में बदलो, जिसमें कर्म नहीं दिया तो भाववाच्य में बदलो। और कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य को आप आपस में नहीं बदल सकते हैं। अगर कर्मवाच्य को वापस बदलोगे तो वो कर्तृवाच्य में आएगा, भाववाच्य के वाक्य को भी बदलोगे तो वह
आपके कर्तृवाच्य में आएगा। इनको आप आपस में नहीं बदल सकते हैं। अब तीसरा नियम है तीसरे नियम में आपको मूल धातुओं के साथ कैसे यह जोड़ करके दे के अंत्य वाला प्रारूप लगाना, तो उसको हम यहाँ लिख करके देख लेते हैं। एक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में परिवर्तन करते समय सभी प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। चाहे वो प्रश्नपदी हो या आत्मनेपदी। आत्मनेपदी धातु है, जैसे लब धातु है तो लबते लबेते लबनते, लब से लबेते लबत्वे, लबे लबवे। चाहे वो प्रश्नपदी हो या आत्मनेपदी हो, दोनों का प्रयोग आत्मनेपदी के प्रारूप की तरह ही किया जाता है। आत्मनेपदी प्रारूप में ही होता है। अब आत्मनेपदी के प्रारूप में कैसे होता है, इसके लिए लिखते हैं कि मूल धातु के बाद यह लगाया जाता है। सबसे पहले मूल धातु के बाद यह लगाया जाता है और दोनों प्रकार की धातुओं के रूप आत्मनेपदी के प्रारूप में ही चलाते हैं। तो जैसे पठ प्लस य प्लस ए, इस प्रकार से। ऐसे गम प्लस य प्लस ए, इसी तरीके से लब प्लस य प्लस ए। यहाँ और लिख देता हूँ दोनों ही प्रकार की धातुओं के साथ। दोनों
प्रकार तीन धातु के साथ आत्मन्य पद का रूप चलाते हैं। जैसे से 10 10 अब इसको हम दोनों प्रारूपों में एक बार मिलकर मैं बता देता हूँ ताकि आपके क्रियापदों को बनाने में आसानी हो। जैसे हमने पट धातु का बनाया, आपको लट लकार में ही वाच्य परिवर्तन करना है, ये जरूर ध्यान दो। पट धातु का बनाएंगे तो ये प्रथम पुरुष तो पठ्यते और पठन्ते। जैसे मध्य पुरुष पठ्यसे पठ्यते और पठन्ते। उत्तम पुरुष पठ्ये पठ्यावहे और पठ्यामहे। इसी प्रकार आपको 10 धातु का बनाना है तो प्रथम पुरुष का प्रारूप बनेगा लभ्यते लभ्यते और लभ्यन्ते। लभ्य से लभ्यते और लभ्यते। लभ्ये लभ्यावहे और लभ्यामहे। इस प्रकार आप कोई से प्रारूप बना सकते हैं। पट धातु में जोड़ेंगे, दम धातु में जोड़ेंगे, चल धातु में जोड़ेंगे, यानी परस्मैपदी की कोई सी भी धातु या बड़े आत्मनेपदी की कोई सी भी धातु, सभी को आत्मनेपदी के प्रारूप में हमें इनका प्रयोग करना है। और पट धातु चाहे लभ धातु, गम धातु चाहे सेव धातु बनाना आपको लट लकार नहीं है और किसी लकार का प्रयोग नहीं करेगा। और इनका प्रयोग केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है। जब आप साधारण कर्तृवाच्य बना रहे हैं यानी कर्ता कर्म क्रिया या फिर कर्ता या क्रिया, तब तो आपको जो मूल प्रारूप है पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़सी पढ़ता पढ़ता सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवते सेवते उन क्रियापदों का ही प्रयोग करना। इस प्रकार आप इन नियमों को पढ़ करके कम से कम 10 से 15 वाच्य परिवर्तन के बनाए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, फिर इनको वापस कर्तृवाच्य में बदल करके देखें। और विशेष ध्यान दें कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य आपस में नहीं बदले जा सकते। आजकल जो हमें वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक है वो यहीं पर समापन होता है। अगले वीडियो में हम कैसे वाक्यों और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएं और फिर उसमें कर्म
संप्रदान आदि ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं या कोई अव्यय पद आ जाते हैं, उनका प्रयोग हमें कैसे करना है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।